एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति के अस्तित्व को अपना प्रारंभिक बिंदु मानता है। यह अस्तित्व का मूल शब्द अस्ति, जो कि संस्कृत के शब्द अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है होना, तथा अंग्रेजी के शब्द एग्जिस्टेंशियलिज्म में एक्स व सिस्टरे मिलाकर बना है, जिसमें एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टरे का अर्थ है खड़े रहना। अस्तित्ववाद एक बंधन मुक्त चिंतन है जो नियतिवाद और निश्चित दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों में विश्वास नहीं करता, और यह प्रतिपादन करता है कि मनुष्य का स्वयं में अस्तित्व है और वह जो बनना चाहता है उसके चयन के लिए यह स्वतंत्र है। इस दर्शन की जन्म औद्योगिक क्रांति और मार्क्सवाद के बाद हुआ था। यह सबसे नया दर्शन माना जाता है। यह दर्शन तब उभरा जब मानव को एक यंत्र के रूप में माना जाने लगा। इस प्रकृति के विरोध स्वरूप यह विचार उभरा। यह वैज्ञानिकवाद तथा प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है। वैज्ञानिकवाद तथा प्रत्यक्षवाद मानव की बाह्य शक्ति पर बल देते हैं तथा उसे भौतिक क्रियाओं के अंग के रूप में संचालित करते हैं। इसका अधिनायकवादी प्रवृत्ति के विरोध में विकास हुआ, अतः अस्तित्ववाद एक प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत के रूप में उभरा। आधुनिक युग के अभ्युदय के साथ ही धर्म ने विज्ञान की अपनी ज्योति शिला पकड़ा दी और विज्ञान ने औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक प्रगति के क्रम में व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दिया, उसे मशीन बना दिया। उसके अस्तित्व के अर्थ उसी के आंखों में समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ ही हीगल के विश्वमन तथा मार्क्स के जो साम्यवाद विचार था, उसने भी व्यक्ति के स्वतंत्रता और विशिष्टता पर विशेष महत्व नहीं दिया। इन सब के साथ युक्त होकर विश्व युद्ध में मूल्यों का भी विघटन हुआ। परंपरागत मूल्यों को मृत्यु ने धर्म, नैतिकता, विज्ञान, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को धूल में मिला दिया। इस प्रकार अस्तित्ववाद शास्त्रीय तथा परंपरागत दर्शन के प्रहार के रूप में विकसित हुआ, जिसने जीवन से असंबद्ध दर्शन को समाप्त कर दिया। वस्तुतः अस्तित्ववाद मानवीय जीवन और नियति का यथार्थपरक विश्लेषण है। इसके जनक सोरेन कीरकेगार्ड हैं और सबसे पहले इस सिद्धांत को गैब्रिएल ने दिया था, लेकिन वास्तविक रूप से इसके जनक सोरेन कीरकेगार्ड है, जो 1813 से 1855 के बीच माना जाता है। इसके अलावा अन्य कई प्रवर्तक थे, जैसे मार्टिन हाइडेगर, जेआं पाल सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हाइडेगर इत्यादि। लेकिन अस्तित्ववादी के जो आधुनिक विचारक है उसे कार्ल जेस्पर को ही मानते हैं। अस्तित्ववादी के सिद्धांत: यह सभी प्रकार के ज्ञान तथा सत्य को व्यक्तिगत तथा विषयगत मानता है। अपने पसंदों के आधार पर अपने अस्तित्व का आधारभूत यथार्थ के द्वारा व्यक्ति अपने स्व का निर्माण करता है और व्यक्तित्व के स्वभाव के द्वारा उसका अस्तित्व का निर्माण होता है, ऐसा इसका मानना है। इसका मानना है कि मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है। यह सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को मूल्य व्यक्ति की आंतरिक इच्छा पर निर्भर होना मानता है। इसका कोई अंतिम एवं सर्वग्राह उत्तर इसने नहीं दिया है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक पृथक होता है। जब तक कि व्यक्ति उसके अर्थ तथा मूल्य से अपने को संबद्ध नहीं कर लेता, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं है। अतः सत्यम, शिवम, सुंदरम का ज्ञान व्यक्ति के इस उदासीन संसार में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचान करने तथा संघर्ष द्वारा मनुष्य की पूर्णता की ओर बढ़ने और यथार्थ के प्रति अंतिम संपर्क द्वारा मानवीय स्थिति द्वारा स्थापित करना है। अस्तित्ववादी की विशेषताएं: अस्तित्ववादी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें है यह स्व की बात करता है। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की आलोचना करता है। इसका जन्म ही हुआ था आदर्श और प्रकृतिवाद के विरुद्ध में। अंतर्द्वंद की समस्या पर बल देता है। निराशा और दुख दर्द की बात करता है। मानव व्यक्तित्व का महत्व देता है। वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना करता है।
आत्मनिष्ठ दर्शन का महत्व देता है, व्यक्ति और विश्व के संबंध की समस्याओं पर जोर देता है। स्व की बात करना, यह एक ऐसा दर्शन है जो अपनी स्वतंत्रता और अपने स्व की बात करता है। इसमें पहले अस्तित्व पे जोर दिया गया है, तब इसका मानना है कि पहले अस्तित्व है उसके बाद विचार आता है। लेकिन आदर्शवाद में ठीक उसके विपरीत है, पहले विचार को माना गया है, उसके बाद अस्तित्व को माना गया है। आदर्शवाद की और प्रकृतिवाद की आलोचना। अस्तित्ववाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खड़ा हुआ है। यह अस्तित्ववादी दार्शनिक और प्रकृतिवादी दार्शनिक के हर सिद्धांत का खंडन करता है। इसके अनुसार मानव व्यक्तित्व किसी सार्वभौम सार तत्व या आध्यात्मिक तत्व की अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे कि आदर्शवाद में मानव को आध्यात्मिक तत्व की अभिव्यक्ति माना गया, पर इन्होंने इस तथ्य को नकार दिया है। इसके विरुद्ध अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव का अस्तित्व सार्वभौम सार तत्व यूनिवर्सल एसेंस के पहले होता है। प्रत्ययवाद के अनुसार मानव व्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वभौम आध्यात्मिक तत्व की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। अंतर्द्वंद की समस्या पर जोर। अन्य दर्शनों की तुलना में अस्तित्ववादी दर्शन अंतर्द्वंद की समस्याओं पर बल देता है। मानव की जगत की से पृथकता और स्वयं अपने पृथकता से ही यह दर्शन प्रारंभ होता है। आज के जटिल संसार में सबसे बड़ी समस्या मनुष्य को किसी सिद्धांत का अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि उसे उसकी स्वतंत्रता का बोध कराना होता है। ऐसा होने से आदान प्रदान सहज हो जाता है। संसार में शांति केवल शांति चिल्लाने से नहीं होती। जब तक मानव वस्तु से भी निम्न बना रहेगा, तब तक तो शांति नहीं हो सकती। इस प्रकार अन्य दर्शनों के तुलना में अस्तित्ववादी दर्शन अंतर्द्वंद की समस्याओं पर विशेष जोर देता है और परंपरागत दर्शन इन समस्याओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते। मानव की जगत से पृथकता और स्वयं अपने से पृथकता से ही यह दर्शन आरंभ होता है। मानव व्यक्तित्व का महत्व देना। यह दर्शन मानव व्यक्तित्व को अत्यधिक महत्वपूर्ण ठहराते हैं। इसके सामने ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जगत किसी को भी इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है जितना कि मानव को। मानव व्यक्तित्व का यह मूल तत्व मानता है स्वतंत्रता, और समाज व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज के लिए, ऐसा इसका मानना है। यदि समाज नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक हो तो व्यक्ति को इन नियमों को विरोध करने का अधिकार है, और इस धारणा को लेकर अस्तित्ववादी साहित्यकार और कलाकारों ने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष किया है। वे इस स्वतंत्रता को अत्यधिक पवित्र मानते हैं और किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। विभिन्न तरह के अस्तित्ववादी जितने भी दार्शनिक है, उनका इस बारे में एक सा ही मत है। वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना। अस्तित्ववादी दर्शन वैज्ञानिक दर्शन का जबरदस्त आलोचक है। वास्तव में इन तीनों प्रकार के दर्शनों के विरुद्ध प्रकृतिवादी, प्रत्ययवाद और आदर्शवाद के रूप में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ था। पाश्चात्य समाजों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ साथ नगरीयता बढ़ी। बड़े बड़े नगरों में मानव का अस्तित्व कहीं खो सा गया। विशालकाय मशीनों के औद्योगिक चूंकि इस दर्शन की जन्म हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद, तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो बड़े बड़े नगर बने, जो बड़े बड़े मशीन और कारखाने बनाया गया, निर्माण किया गया, उनमें काम करने के लिए मनुष्यों को लगाया गया, तो मनुष्य एक मशीन की तरह वहां पे काम करते थे। उनके अंदर उनके प्रति कोई मानवीय सहानुभूति नहीं रह गई थी। कारखाने का एक पुर्जा बनकर वह अपने अस्तित्व को भूल गए थे। यांत्रिक सभ्यता में उसका मूल्य खो गया था। पग पग पर वह यंत्रों के और मशीनों के गुलाम बन गया था। अस्तित्ववाद मानव की इसी अमानवीयकरण के विरुद्ध एक विद्रोह है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का जो भयंकर रूप सामने आया, उसे देखकर अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने मानव समस्याओं की ओर ध्यान देना आवश्यक समझा और मानव अस्तित्व के महत्व को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। अस्तु साहित्यिक और कला के क्षेत्र में और क्रमशः धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी अस्तित्ववादी का चिंतन बढ़ने लगा था।
आत्मनिष्ठ महत्व, आत्मनिष्ठता का महत्व देना। अस्तित्ववादी दार्शनिक कीरकेगार्ड ने कहा था कि सत्य आत्मनिष्ठता है, जबकि विज्ञान में प्रभावित दार्शनिकों ने आत्मनिष्ठता और व्यक्तिगत अनुभव को विशेष महत्वपूर्ण माना है। अस्तित्ववादी दर्शन मानव को उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है और उसके प्रत्यक्ष अनुभव जैसे भय, आनंद, घुटन इत्यादि की व्याख्या करके उसमें अंतर्निहित सत्य तत्व के दर्शन कराता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर ही अपने अंदर के सम को जान सकता है और यह रचनात्मक अनुभव है। इसी से मानव मूल्यों का सृजन होता है। यह मानव के औद्योगिकरण के बाद जो मानव का एकाकीपन जो उत्पन्न हो गई थी, उसमें यह उसके निवारण के में यह सहायक है, और जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से केवल अपने अस्तित्व के सामने खड़ा होता है। व्यक्ति और विश्व के संबंध में समस्या पर जोर। अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार एक प्रमुख समस्या व्यक्ति और विश्व की संबंध है कि इसकी जो परंपरागत व्याख्याएं की गई है उनमें से यह समस्या हल नहीं होती। यदि निरपेक्ष सार्वभौम तत्व को हेगल के समान मान लिया जाए तो व्यक्ति में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती। अस्तित्ववादी ऐसे दर्शनों के विरुद्ध है, क्योंकि इस प्रकार के दर्शनों के रहते हुए व्यक्ति का कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं बनता। अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव को किसी भी नियम के अधीन नहीं किया जा सकता, चाहे वह विश्व का नियम हो, प्रकृति का नियम हो, राज्य का नियम हो अथवा समाज का नियम हो, और इसी नियम के चलते वह हर दर्शन का विरोध में खड़ा होता है। नियम कार्य की प्रामाणिकता को नहीं दिखलाता, उल्टे कार्य ही नियम के प्रमाणिक बनाता है। इसके अलावा यह दुख दर्द, मानव के दुख दर्द का भी बात करता है। इसका जन्म ही हुआ था, निराशा से ही उसका उत्पत्ति हुआ था। इसका मानना था कि हमारे चारों ओर जगत के अनेक संघर्ष और समस्याओं से भरा हुआ है, किंतु सामान्य समझदार व्यक्ति इनसे समझौता करके जीवन जीता रहता है। अस्तित्ववादी को यह जीवन असंभव लगा और अपने को असहाय महसूस करने लगा। यह अत्यधिक चिंता से व्याप्त हो गया और उसे भय लगा कि कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकेगा। उसे प्रतीत होता है कि वह चारों ओर से जगत को समझ नहीं पा रहा है। वह समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इसे असामान्य संवेदनशील भी मानते हैं। उद्देश्य। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य की निम्नलिखित अवधारणा है। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास। मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी नियति परानुभूति नहीं है। वह जो बनना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है। मनुष्य अपने कृतियों का चयन करने वाला अभिकरण है, उसे चयन करने की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत गुणों और मूल्यों का विकास। अस्तित्ववादियों के अनुसार मनुष्य स्वयं ही अपने गुणों और मूल्यों को निर्धारित करता है, न कि किसी दूसरे के सहायता से। अस्तित्ववादी मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अह की भावना के साथ अभिलाषा का भी विकास करना चाहिए। अस्तित्ववादी व्यक्तिगत ज्ञान या अंतर्ज्ञान का विकास करना चाहता है। ये अस्तित्ववादी वास्तविक जीवन हेतु तैयार करता है। यह मानव अस्तित्व के जीवन में यातना एवं कष्ट को सहकारी मानते हैं तथा उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह भावी जीवन में आने वाले संघर्ष, कष्ट और यातनाओं को सहकर उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जी सके। अस्तित्ववाद और शिक्षा। अस्तित्ववाद व्यक्ति निष्ठ शिक्षा का समर्थन करता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसका समर्थन करता है। शिक्षक बालक को स्वयं अपने को जानने और अपने अस्तित्व को पहचानने में सहायता करे तथा शिक्षक की विधियां पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ हो। शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम का उत्तर छात्रों को न दे, अपितु उन्हें इनका स्वयं उत्तर तलाश करने के लिए प्रेरित कर दे। इस तरह की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। अस्तित्ववाद अस्तित्व पे अधिक विश्वास रखता है, न कि सार पे। अस्तित्ववाद दर्शन आत्मनिष्ठ, अंतर्द्वंद और एकाकीपन जैसे मनोवैज्ञानिक तत्व पर ही भी आधारित है।
शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अस्तित्ववाद में छात्र को विशेष महत्व दिया गया है। विद्यार्थी को एक मुक्त या निश्चित परिश्रमी या विचारशील प्राणी माना गया है। विद्यार्थियों की शिक्षा उनके व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग प्रकार से उनकी योग्यता एवं व्यक्तित्व के अनुसार होनी चाहिए, ताकि वह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपनी स्वाभाविक रुचियों एवं गति के अनुसार आगे बढ़े और सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। अस्तित्ववाद स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। इसके आधार पर अध्यापकों को स्वतंत्र विचार करने वाला, स्वेच्छा से काम करने वाला, स्वतंत्र मूल्यों को स्थापित करने वाला, आशावादी एवं व्यवहारिक होना चाहिए। अस्तित्ववाद के अनुसार अध्यापक में विद्यार्थी को उसकी अनुकूल, जो विद्यार्थी जिस तरह से पढ़ना चाहता है उसके अनुसार उसको तैयार करना चाहिए, उसकी क्षमता को विकसित करना चाहिए। शिक्षकों को अपने जीवन से प्राप्त वास्तविक अनुभव का प्रयोग विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों की निजता का अनुभूति करते हुए जीवन की सत्यता का बोध, कारण और उसका व्यक्तित्व का विकास करें। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्वयं संचालक एवं नियंत्रण की क्षमता विकसित करें और विद्यार्थियों का चरित्र गठन एवं स्वयं सिद्ध सत्य पाने की क्षमता उत्पन्न करें। पाठ्यक्रम और विद्यालय। अस्तित्ववाद में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम की विशेषता का महत्व दिया गया है। इसमें मानव जीवन का अस्तित्व प्रदान हो। अस्तित्ववाद में पाठ्यक्रम विशाल है, जिसमें संपूर्ण प्रवेश की अनुभव सम्मिलित किया गया है। अस्तित्ववाद पाठ्यक्रम में कला, साहित्य, विज्ञान, भूगोल, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान तथा विभिन्न विषयों का एवं क्रियाओं का विशेष स्थान दिया गया है। इनके अनुसार कला, खेलकूद एवं व्यायाम का पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के अस्तित्व को स्पष्ट करते हुए आज स्वतंत्रता का अवसर देते हैं। इसके साथ ही इन्होंने पाठ्यक्रम में विज्ञान के अलावा मानविकी अध्ययन, नीति शास्त्र का भी स्थान दिया है। विद्यालय व्यवस्था ऐसी हो जो छात्रों को इतनी पर्याप्त स्वतंत्रता दे कि वह अपने पसंदों का विकास कर सके और अपने जीवन को समझ सके तथा अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता से संघर्ष कर सके। शिक्षण विधि। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षण विधियां पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ हो। उनके अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से ज्ञान प्राप्त करता है। जो भी तथ्य एवं धारणा है उसने ग्रहण की है, उसका उत्तरदायित्व उसका स्वयं का है। शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्ति केंद्रित बनाने के प्रबल समर्थक हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है जो उसे अन्यों से अलग करती है, अतः सामूहिक विधि व्यक्तिगत विकास में बाधक है। इसके अलावा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि को वे महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि बालक को अपने ज्ञान के प्रदर्शन का अवसर का उपलब्ध कराता है तथा साथ साथ समस्या विधि का प्रयोग का भी महत्व देते हैं, क्योंकि इससे व्यक्तिगत योग्यता एवं आत्मदर्शन का पर्याप्त अवसर मिलता है। इसके साथ ही व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण अस्तित्ववाद का शिक्षा में विशेष प्रभाव है, क्योंकि वर्तमान युग में व्यक्तिगत शिक्षा का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। इस प्रकार अस्तित्ववाद एक बिल्कुल ही नया दर्शन है जो सभी दर्शन के विरोध में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति का कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि मानव को किसी भी नियम के अधीन नहीं किया जा सकता, चाहे वह विश्व का नियम हो चाहे प्रकृति का नियम हो। अस्तित्ववादी दर्शन किसी एक विचारक की सृष्टि नहीं है। यह दर्शन अनेक दर्शनों के मिला जुला रूप है। इस दर्शन के दार्शनिकों ने अस्तित्व के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत उपस्थित किए हैं और इन दर्शनों को मिला के ही उसको अस्तित्ववाद नाम दिया गया है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।